दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं काउंसलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस क्यों होती है और काउंसलिंग हमें कैसे करनी चाहिए। आज हम इन 3 चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे काउंसलिंग का एक्चुअली मतलब क्या है। काउंसलिंग का मतलब होता है सलाह लेना या सलाह देना। काउंसलिंग का दूसरा मतलब होता है परामर्श लेना या परामर्श देना। काउंसलिंग को नेटवर्किंग की भाषा में सुनना भी कहा जाता है, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए। एक्चुअली काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग देखें, प्राचीन काल से लेकर आज तक काउंसलिंग की अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमने पॉजिटिव इफेक्ट भी काउंसलिंग के देखे हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी काउंसलिंग के देखे हैं। हम लोग जानते हैं रामायण के अंदर यदि भगवान श्री राम का यदि वनवास हुआ था तो वो कहीं ना कहीं मंथरा द्वारा केकई की गई काउंसलिंग का परिणाम था। इसी तरीके से यदि हम लोग महाभारत में देखते हैं तो शकुनी की काउंसलिंग का परिणाम था महाभारत। यानी यहाँ हम लोगों ने कुछ नेगेटिव इफेक्ट देखा काउंसलिंग का। इसी तरीके से आपने सुना होगा बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की काउंसलिंग लेते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स की काउंसलिंग लेते हैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो वहाँ वो लोग अपने बिजनेस में बेनिफिट लेते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने सुना होगा बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट होते हैं जो कि डिप्रेस्ड लोगों की काउंसलिंग करते हैं और उन लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने सुना होगा कुछ कैदियों की भी काउंसलिंग की जाती है उन लोगों को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। यानी जगह जगह पे हम इस तरीके से काउंसलिंग और काउंसलिंग के प्रभाव देख सकते हैं। काउंसलिंग में जो समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि हमारा काउंसलर कौन है, यानी हमारा सलाहकार कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। यानी हम किसकी सलाह मान रहे हैं, कौन हमें सलाह दे रहा है। यदि सलाह देने वाला व्यक्ति उपयुक्त है, सलाह देने वाला व्यक्ति पॉजिटिव है, सलाह देने वाले व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव है, सलाह देने वाला व्यक्ति का जो माइंड है वो कंस्ट्रक्टिव है, तो उस व्यक्ति की सलाह हमेशा अपने लिए लाभकारी रहेगी, हमेशा हमें फायदा देगी। और यदि सलाह देने वाले व्यक्ति का एटीट्यूड नेगेटिव है, सलाह देने वाले का माइंड डिस्ट्रक्टिव है, यानी उसका दिमाग अच्छी चीज़ों के बजाय गलत चीज़ों में ज़्यादा चलता है, कंस्ट्रक्शन की जगह डिस्ट्रक्शन में यदि सलाह देने वाले व्यक्ति का दिमाग चलता है तो उस व्यक्ति की सलाह हमेशा नुकसानदायक होती है। तो सलाह लेते और देते वक्त हमें दोनों ही केसेस में इस बात का ध्यान रखना विशेष जरूरी है कि हम सलाह किन से ले रहे हैं और हम सलाह किन लोगों को दे रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे आतंकवादी लोग भोले भाले लोगों को काउंसलिंग करके उन लोगों को आत्मघाती यानी उन्हें सुसाइड बॉम्बर्स बना देते हैं। यानी हमने देखा कि एक काउंसलिंग की वजह से ही एक नॉर्मल, एक भोला भाला, एक सीधा साधा आदमी भी आतंकवादी बन जाता है। तो सबसे ज्यादा डिपेंड यही करता है कि हम काउंसलिंग किस व्यक्ति के ले रहे हैं और हम काउंसलिंग किस व्यक्ति को दे रहे हैं। तो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यदि हम लोग काउंसलिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर भी काउंसलिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ भी हमें सबसे ज़्यादा काउंसलिंग का बेनिफिट लेना होता है। यहाँ काउंसलिंग हमें अपलाइंस की लेनी होती है और हमें काउंसलिंग डाउनलाइंस को देनी होती है। यहाँ जो हमारे सीनियर्स हैं वो लोग हमें काउंसिल करते हैं, वो लोग हमें परामर्श देते हैं, वो लोग हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सलाह देते हैं और हम उसी सलाह को, उसी परामर्श को वक्त आने पर हम अपनी टीम के साथ उसको नीचे पास ऑन करते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अपने सीनियर से ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्लानिंग अपने सीनियर से ले सकें और समय आने पर वो नॉलेज और वो प्लानिंग हम अपनी टीम में पास कर सकें। तो ये काउंसलिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व होता है। दूसरा एक काउंसलिंग का रोल होता है, यदि हमें किसी तरीके का कोई चैलेंज आ रहा है, हमें किसी तरीके की कोई तकलीफ आ रही है या हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, तो हम अपने सीनियर के साथ बैठ के, हम अपने अपलाइंस के साथ बैठ के उनसे हम विचार विमर्श करें, उनसे हम सलाह लें कि किस तरीके से हम उस चैलेंज से बाहर आ सकते हैं या हम अपने बिजनेस को और अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर अपनी टीम के साथ हम बैठें, हमारी टीम के यदि कुछ डाउट्स हैं, कुछ उनके चैलेंजेस हैं, कुछ उनके मन में क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स हैं, या फिर वो हमसे यदि कोई प्लानिंग चाहते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम उनके साथ बैठ के भी हम उन लोगों को काउंसलिंग करें और उन लोगों को मदद करें। ये इंपॉर्टेंस होती है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर।
तो अब सवाल उठता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हम काउंसलिंग किस तरीके से करें, हमें काउंसलिंग में किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी काउंसलिंग प्रभावी हो और रिजल्ट ओरिएंटेड हो। तो यहां मैं आपसे बात करने वाला हूं उन 10 पॉइंट्स की, जिन पॉइंट्स को यदि आपने फॉलो किया तो आपकी काउंसलिंग बहुत ही जानदार रहेगी, बहुत ही शानदार रहेगी, बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगी और बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके उन सारे पॉइंट्स को जो आपकी काउंसलिंग को बहुत ही बेहतरीन बनाने वाले हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब हम काउंसलिंग कभी भी करें तो काउंसलिंग से पहले हम उसका प्रिपरेशन जरूर करें। यदि हमें किसी भी व्यक्ति के साथ में काउंसलिंग है, हमारी टीम के किन्हीं भी लीडर्स के साथ में काउंसलिंग है, तो हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि हमें बैठ के एक प्लान बनाना चाहिए, एक प्रिपरेशन करनी चाहिए कि हमें उनके साथ क्या बात करनी है, किन टॉपिक्स पे बात करनी है और हमें हमारी काउंसलिंग को किस तरीके से कंटिन्यू करना है। नंबर 1। नंबर 2, काउंसलिंग करते वक्त हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी काउंसलिंग मीटिंग कितनी देर की रहेगी। हमें ये माइंड प्रिपेयर करना चाहिए पहले से, हमें ये पहले से क्लियर करना चाहिए कि हमारी काउंसलिंग का टोटल ड्यूरेशन क्या रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम काउंसलिंग में अननेसेसरी बैठ के घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे निकाल दें। हमें अपने माइंड में एक माइंड मेकअप करके चलना है कि जो हमारे टॉपिक्स हैं जिन पे आज हम काउंसलिंग करने वाले हैं वो कितने समय के अंदर हमें कंप्लीट करने हैं। पॉइंट नंबर 3, काउंसलिंग करते वक्त हमें हमारी टीम के लीडर्स के ड्रीम के साथ शुरुआत करनी है। जी हाँ, काउंसलिंग की स्टार्टिंग हमें अपनी टीम के सभी लीडर्स के ड्रीम्स और उनके टारगेट्स के साथ में स्टार्ट करनी चाहिए। यानी सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बाद में उन लोगों के ड्रीम्स क्या हैं, उन लोगों के टारगेट्स क्या हैं, हम उनके ऊपर बात करें और उन बातों से ही हमें काउंसलिंग मीटिंग की शुरुआत करनी चाहिए। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, काउंसलिंग करते वक्त सबसे पहले हमें आदत सुनने की डालनी चाहिए। जी हाँ, यदि हम अपलाइन के साथ काउंसलिंग में बैठे हैं या हम हमारी डाउनलाइंस के साथ काउंसलिंग में बैठे हैं तो हमें सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुने। यदि डाउनलाइंस भी बैठी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पहले उनको सुने, उनको क्या चैलेंजेस हैं, वो हमसे क्या प्लानिंग चाहते हैं, आज की काउंसलिंग मीटिंग से उनकी हमसे क्या अपेक्षा है। यदि हम अपलाइन के साथ बैठे हैं तो हम अपलाइन से क्या पूछना चाहते हैं, ये सबसे पहले हम अपलाइंस को वो हिंट देके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपलाइन को भी सुनने की कोशिश करें। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें काउंसलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले सुनना है। पॉइंट नंबर 5, हमें काउंसलिंग करते वक्त सबसे पहले हमें सॉल्यूशन वर्ल्ड में रहना है। हमें किसी भी नतीजे पर पहुंचना है। यदि किसी भी तरीके का कोई चैलेंज है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि एक अच्छे लीडर की तरीके से हमें हमेशा सॉल्यूशन की तरफ जाना है। हमें हमेशा प्रॉब्लम्स में ही उलझे नहीं रहना है। टीम के साथ काउंसलिंग करते वक्त हमें जो 6वें पॉइंट का ध्यान रखना होता है वो ये है कि हम सबसे पहले हमारे जो भी लीडर्स हैं जिनके साथ हम काउंसलिंग कर रहे हैं, हम उनके स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से समझें। हम उनके ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 के, हम उनके जितनी भी लेग्स हैं, जितनी भी उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनके साथ बैठ के सबसे पहले हम उनके स्ट्रक्चर को समझें कि आज के तारीख में उनके बिजनेस की पोजीशन क्या है। पॉइंट नंबर 7, जब हम उनकी काउंसलिंग करें तो हम उनकी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स को हम डेवलप करने की बात करें। हम उनके लीडर्स को डेवलप करने की प्लानिंग करें कि किस तरीके से उनकी टीम के अंदर उनके लीडर्स डेवलप हो सकते हैं। ये प्लानिंग हम उन लोगों के साथ में बैठ के करें। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 8वां पॉइंट, जिसमें कि हम लोगों का काम होता है उनकी टीम के सभी लीडर्स की हम लोग वीकनेसेस को जानें, हम लोग उनकी स्ट्रेंथ को जानें, हम लोग उनकी सारी चीज़ों को, उनकी जो सिचुएशन है उसको समझें और हम उनके लीडर्स के आगे रैंक चेंज करने की, उनके लीडर्स को आगे बढ़ाने की हम लोग फिर उस प्लानिंग के ऊपर बात करें। हम लोग समझें कि किस व्यक्ति की कौन सी स्ट्रेंथ है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है, कौन सी वीकनेस है जिसको हमें खत्म करना है और हमें उस लीडर को डेवलप करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 8वां पॉइंट है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, काउंसलिंग करते वक्त हमें सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी हम काउंसलिंग खत्म करें
या हम काउंसलिंग खत्म करने वाले हों, तो हमारी काउंसलिंग के बाद में बिजनेस को बढ़ाने का कोई ना कोई इशू हमें बना के हटना है। यानी जब हम वहां से काउंसलिंग मीटिंग को खत्म करके चलेंगे तो सब लोगों के पास में, सब लोगों के मन में एक इशू होना चाहिए, एक काम करने का एक कारण होना चाहिए जिसके ऊपर के सब लोग मिलके काम स्टार्ट करें और वहां से बिजनेस निकलना स्टार्ट हो जाए। लास्ट पॉइंट आता है, जिस वक्त हम काउंसलिंग को कंप्लीट करें उस वक्त हम हमारे जो जितने भी हमारे नए लीडर्स हैं, जितनी भी हमारे टीम के लीडर्स हैं, हम उनके साथ तो एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाएं। उनकी सक्सेस के लिए हम अपनी सपोर्ट का उनको एक आश्वासन दें और साथ में ही हमारे जितने भी मैन लीडर्स हैं हम उन लीडर्स का आइडेंटिफिकेशन जरूर करें। जिन लीडर्स की वो टीम है, जिन लीडर्स के माध्यम से वो काउंसलिंग मीटिंग लगाई गई है, या जो लीडर्स उस माहौल को बनाने में या उस बिजनेस को खड़ा करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, हम उनके सभी सीनियर्स की, सभी लीडर्स का हम प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफिकेशन करें। यदि हम इन 10 पॉइंट्स का यदि हम ध्यान रखते हैं और इन 10 पॉइंट्स में हम अपनी काउंसलिंग को कंप्लीट करते हैं तो आप सिंपल समझ के चलिए, आपकी काउंसलिंग बहुत ही जोरदार होने वाली है, रिजल्ट ओरिएंटेड होने वाली है। आपकी काउंसलिंग आपकी टीम के अंदर एक मोटिवेशन भरेगी, आपकी काउंसलिंग आपकी टीम के अंदर एक फेथ भरेगी, एक कॉन्फिडेंस भरेगी, एक नॉलेज भरेगी, और ये नॉलेज, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, फेथ, ये सारी चीजें मिलकर आपकी टीम को मजबूत बनाएंगी और रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगी। तो हमेशा ध्यान रखें, रेगुलरली अपनी टीम के अंदर काउंसलिंग मीटिंग्स करते रहें, लगातार ड्यूरेशन पे 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से अपने लीडर्स के साथ में समय समय पे काउंसलिंग मीटिंग करते रहें, अपने सीनियर्स के साथ में काउंसलिंग मीटिंग करते रहें। अभी जिस तरीके की स्थिति आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन की सिचुएशन है, फिजिकली हम लोग नहीं मिल सकते, लेकिन हम लोग ऑनलाइन यानी हम लोग डिजिटल मीडिया के थ्रू लगातार अपनी टीम्स की काउंसलिंग करें, अपने अप्लायंस का टाइम लेके उनकी काउंसलिंग मीटिंग्स हम अपनी टीम में लगाएं। यदि इस तरीके से हम करते हैं तो हमारा एक मजबूत टीम बनती है, हमारा एक मजबूत बिजनेस बनते जाता है। सभी लोगों का अपने अपने जो टारगेट्स हैं, जो अपने ड्रीम्स हैं, वो फुलफिल होते जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों के वापस आइडेंटिफिकेशन के साथ में, उनकी ड्रीम बिल्डिंग के साथ में हम अपनी मीटिंग को कंक्लूड कर सकते हैं। अब यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, यदि आप लोगों को लगता हो कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, लीडर्स को खड़ा करने के लिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, मैक्सिमम टीम के अंदर आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।